दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने महात्मा बुद्ध से संबंधित पहला वीडियो में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर लिया है। हमने आपको यह बताया था कि बुद्ध के द्वारा एक बौद्ध धर्म को स्थापित किया गया है। आइए हम उसके बारे में आगे जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, जबकि बुद्ध का अर्थ प्रकाश पुंज या ज्ञान भी होता है। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत प्रतीच्य समुत्पाद होता है। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत प्रतीच्य समुत्पाद होता है, जिसका अर्थ होता है कि घटना के पीछे कोई न कोई कारण है। घटना के पीछे कोई न कोई कारण है या कोई न कोई कारण होता है। कालांतर में समय के साथ, बढ़ते समय के साथ बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे विचारों को स्थान मिलना शुरू हो गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म में एक नई शाखा का उदय हुआ, जिसे वज्रयान के रूप में जाना जाता है, जिसे हम वज्रयान के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ से भी सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ऑप्शन में आपको इस ढंग से दिखेगा। चूँकि हम बीपीएससी को मुख्य धारा मानते हुए चल रहे हैं, लेकिन अन्य एग्जाम के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? मैं पुनः एक बार बता दूं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म को गुप्त काल में हिंदू धर्म में समाहित करने का प्रयास किया गया और बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। अच्छा ही हुआ अगर मैं आपसे बात करूं कि बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में समाहित नहीं किया गया। प्राचीन समय में सिख धर्म को भी हिंदू धर्म में समाहित करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं है। अगर हम वर्तमान हिंदू धर्म के बारे में देख करके माने, जिस ढंग से हिंदू धर्म में कुरीतियां फैल गई है, कुरीतियां से मतलब हमारा है जिस प्रकार से जाति प्रथा यहाँ फैला हुआ है, जाति के बीच विरोध हो रहा है, इससे अच्छा है कि ना ही सिख धर्म और ना ही बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में समाहित हुआ। नहीं तो इस प्रकार की समस्या बौद्ध धर्म और सिख धर्म में भी आपको देखने के लिए मिल सकता था। एक बार पुनः हम चलते हैं कि बौद्ध धर्म को गुप्त काल में हिंदू धर्म में समाहित करने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ एवं महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। यह भी सवाल पूछा हुआ है, पुनः सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। मैं आपको बताऊं कि महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। उसके बाद कालांतर में यानी कालखंड में, समय के आगे बढ़ते हुए कालखंड में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलना कम होता गया और भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जिसके कारण यह बौद्ध धर्म भारत में सीमित होकर के रह गया। बौद्ध धर्म भारत में सीमित होकर के रह गया। आप यहाँ सवाल कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि यह भारत में ही सीमित होकर के रह गया, तो यह थाईलैंड कैसे पहुँचा, यह श्रीलंका कैसे पहुँचा, यह जापान कैसे पहुँचा, यह चीन कैसे पहुँचा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रारंभिक जो ऐतिहासिक शासक हुआ करते थे, उनके द्वारा, उनके पुत्रों के द्वारा, उनके संरक्षकों के द्वारा, उनके दूतों के द्वारा अन्य देशों में बौद्ध धर्म को फैलाया गया था। लेकिन जब भारत में ही इससे संरक्षण मिलना बंद हो गया, जिसके कारण अन्य देशों में यह नहीं फैल पाया है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि कालांतर में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलना कम होता गया, जिसके कारण यह भारत में ही सिमट करके रह गया। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि बौद्ध धर्म को आम का बगीचा आम्रपाली के द्वारा दान में दिया गया। दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि आम्रपाली ने या आम का बगीचा बौद्ध धर्म को किसने दान में दिया? तो आम का बगीचा बौद्ध धर्म को आम्रपाली ने दान में दिया था। मैं आपको बताऊं कि आम्रपाली
को महात्मा बुद्ध आर्या अम्बा कह के पुकारते थे। यह भी सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कि महात्मा बुद्ध आम्रपाली को किस नाम से पुकारते थे या किस नाम की पदवी दी, तो वह आर्या अम्बा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के बज्जी संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी नृत्यांगना थी। इस पॉइंट को थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन कुछ हो जिसे हम समाप्त कर लें। मैं आपको बताऊं कि यहाँ हमने बज्जी संघ शब्द का उपयोग किया है। बज्जी संघ 8 राज्यों का समूह था। बज्जी संघ 8 राज्यों का समूह था, जिसमें सबसे शक्तिशाली राज्य अगर हम कहें तो वह लिच्छवी ही था। सबसे शक्तिशाली राज्य लिच्छवी ही था। तो लिच्छवी में जो वर्तमान आपका मुजफ्फरपुर का एरिया पड़ता है, वहाँ लिच्छवी जाति के लोग निवास करते थे। और जिसे हम आर्या अम्बा कह रहे हैं, यानी गौतम बुद्ध ने जिसे आर्या अम्बा कहा है, आम्रपाली को आर्या अम्बा कहा है, वह लिच्छवी जाति से ही संबंधित थी। इसलिए हमने यहाँ पर कहा कि आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के बज्जी संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी नृत्यांगना थी। यहाँ पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आम्रपाली कहाँ की नृत्यांगना थी, तो सीधा आंसर आपको वैशाली देना होगा कि वैशाली भी उस समय 8 राज्यों में से एक राज्य था। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पुनः एक बार सुन ले कि आम्रपाली का संबंध वैशाली से था। बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था, उसमें सबसे शक्तिशाली राज्य अगर कोई था तो लिच्छवी था। ये हो गई हमारी आम्रपाली। तो आम्रपाली लिच्छवी जाति की नृत्यांगना थी, इसलिए हमने लिच्छवी नृत्यांगना का यहाँ उपयोग किया है, उस शब्द को जोड़ा है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 4 बार बौद्ध संगतियां या 4 बौद्ध परिषद आयोजन किए गए थे, जिसके बारे में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से सवाल आपको निश्चित रूप से दिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने का कोशिश करते हैं कि परिषद, प्रथम परिषद, द्वितीय परिषद, तृतीय परिषद एवं चतुर्थ परिषद, उसके बाद यह कहाँ हुआ था, उस समय राजा कौन थे, अध्यक्ष कौन बना और उस परिषद की प्रमुख घटना क्या थी, इसके बारे में हम लोग देख लें। मैं आपको बताऊं कि प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। उस समय अजात शत्रु राजा थे, जबकि इस परिषद का अध्यक्ष महाकश्यप बना था। और इस परिषद में घटने वाली घटना है सूत पीटक तथा विनय पीटक की रचना हुई। मैंने नीचे में यहाँ भी डाल दिया है कि सूत पीटक तथा विनय पीटक की जो रचना हुई है, उस सूत पीटक का लेखक आनंद, जबकि विनय पीटक के उपाली लेखक हैं। एक बार पुनः सुन ले कि यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, सूत पीटक तथा विनय पीटक की रचना किस बौद्ध संगति के अंतर्गत हुआ, तो हम बताते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति के अंतर्गत सूत पीटक तथा विनय पीटक की रचना हुई, जिसमें सूत पीटक के लेखक आनंद एवं विनय पीटक के लेखक उपाली हैं। उसके बाद हम द्वितीय बौद्ध संगति देखते हैं। ठीक यहाँ से अगर 100 हम कम कर लें तो यहाँ 383 ईसा पूर्व में प्रथम 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि दूसरा 383 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि 100 वर्षों का फर्क यहाँ पर दिख रहा है। तो द्वितीय बौद्ध संगति या द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुआ। उस समय राजा कालाशोक थे, जबकि अध्यक्ष सर्वकामी या सावक मीर थे। इस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, थेरवादी एवं महासांघिक के रूप में। यहाँ से भी आपको सवाल दिखेंगे। उसके बाद अगर मैं तृतीय बौद्ध परिषद की बात करूं तो यह तृतीय बौद्ध परिषद 255 ईसा पूर्व में हुआ। यह पाटलिपुत्र में हुआ। जिस समय यह बौद्ध परिषद हुआ था उस समय पाटलिपुत्र का राजा अशोक थे और इसका अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने किया है। और इसमें भी एक प्रमुख घटना घटी है, अभिधम्म पीटक की रचना की गई। तो मैं आपको बता दूं कि अभिधम्म पीटक के लेखक मोगलीपुत्तिस हैं। इस चीज को आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि सूत पीटक को लिखने वाले आनंद, विनय पीटक को लिखने वाले उपाली, जबकि अभिधम्म पीटक को लिखने वाले मोगलीपुत्तिस हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं चतुर्थ बौद्ध संगति का, तो यह ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ। सवाल भी पूछे जाते हैं कि कुंडलवन
कुंडलवन कहाँ स्थित है? तो यह कश्मीर में स्थित है। कुंडलवन में हुआ। उस समय राजा कनिष्क थे, जबकि अध्यक्ष वसुमित्र हुए और उपाध्यक्ष उस समय अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में पुनः विभाजित हो गया। मैं आपको बताऊं कि महायान शाखा जो होता है और हीनयान शाखा जो होता है, हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में देखा गया है। हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में देखा गया है, जबकि हीनयान में बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में देखा गया है, जबकि महायान में इन्हें देवता की श्रेणी में रखा गया है। किन्हें? तो महात्मा बुद्ध को देवता की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो देवता की श्रेणी में जो रखा गया है, उस समय इनका तप करने का विधि आसान था, जबकि हीनयान को मानने वाले जो लोग हैं, उनका तप का विधि काफी कठिन होता है। उसके बाद एक बार पुनः हम देखते चलें। प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में हुआ। यह राजगृह में हुआ। इसके राजा अजातशत्रु थे, अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसकी प्रमुख घटना सूत पीटक तथा विनय पीटक की रचना के रूप में सामने आई। उसके बाद दूसरा बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व में हुआ। इस समय राजा अजातशत्रु थे, जबकि इस समय अध्यक्ष सर्वकामी या सावक मीर था। इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, थैरवादी एवं महासांघिक। अगर हम तीसरे बौद्ध संगति की बात करें तो तीसरा बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय राजा अशोक थे, जबकि अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। इसकी प्रमुख घटना रही अभिधम पीटक की रचना इसमें की गई, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में कनिष्क के समय में हुआ। उस समय अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उसमें एक घटना घटी कि बौद्ध धर्म पुनः दो भागों में बट गया, हीनयान एवं महायान। हमने आपको हीनयान के बारे में बताया। हीनयान को मानने वाले लोग महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में जानते हैं, जबकि महायान के मानने वाले लोग महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में मानते आए हैं। बस इतना ही अंतर होता है। दोस्तों, हमने बौद्ध धर्म के बारे में जितना भी बताना था उन तमाम बातों को हमने बता दिया है। आपको निश्चित रूप से सवाल अगर दिखेंगे तो यहीं से सवाल दिखेंगे, यही 2 वीडियो से सवाल दिखेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं दिखेगा। जब हमारे द्वारा यह बताया जा रहा है तो निश्चित रूप से आपका भी यह ड्यूटी बनता है कि आप किसी भी सेट से बना करके देखें कि कितना सवाल आपको यहाँ से मिलता है। अगर आपके पास कोई एनसीईआरटी की बुक होती है तो आप उस एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो आपको यह बातें और ज़्यादा समझ में आएगी। मैं आपको बता दूं कि यह आप कहीं से भी, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा दूसरा वीडियो है, दूसरा वीडियो देखना शुरू कर देंगे, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इसका प्रथम भाग देख लेंगे तो बातें आपको समझ में आएंगी। कुछ दोस्तों के द्वारा ऐसा भी देखा जाता है कि वो कहीं से भी देखना शुरू कर देते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके कारण वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देखें, किसी का भी क्लास देखें तो आप पूरी तरह से देखें तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। चूँकि हम में से जितने भी लोग यह वीडियो बनाते हैं निश्चित रूप से इस विषय से संबंधित होते हैं या इस प्रकार के एग्जाम देने का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और यह पता होता है कि सवाल कहाँ से पूछा जाता है। मैं यह नहीं कहता कि आप मेरा ही वीडियो देखें, मैं तो यह कहता हूँ कि आप जिनका भी वीडियो देखें शुरू से अंत तक देखें ताकि बातें आपको समझ में आ सके और हम बनाने वाले लोगों का मेहनत सार्थक हो, सफल हो सके। चलिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हमने आज अपना संपूर्ण वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं आपको यह बातें समझ में आ गई होंगी, आप इसे पूरी तरह से समझ गए होंगे और आप प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर हमारा वीडियो यह आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।